नमस्कार। आपका स्वागत है मैं वह में, जो श्री निसर्ग दत्त महाराज के सत्संगों का एक अद्भुत संग्रह है। आज हम अध्याय 21 से 25 तक की यात्रा करेंगे, जहां महाराज हमें मैं हूं की अनुभवात्मक अनुभूति के रहस्यों में ले जाते हैं। इन अध्यायों में हम समझेंगे कि असली सुख और शांति बाहरी वस्तुओं या मानसिक अवस्थाओं में नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक सत्ता स्वयं की पहचान में है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि याद रखना और भूल जाना दोनों ही मस्तिष्क के क्रियाकलाप हैं, जबकि हमारी सच्ची स्वभावात्मा उनसे परे है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे मैं हूं की जागरूकता में डूब जाने से हम संसार की माया और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। इस आध्यात्मिक सफर में महाराज ने हमें सरल लेकिन गहरा मार्ग दिखाया है, जो योग और भोग दोनों से परे है और जो हमें हमारे स्वयं के अस्तित्व की पूर्ण अनुभूति तक ले जाता है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं और आत्म प्रकाश के इस सागर में गोता लगाएं। मैं कौन हूं? प्रश्नकर्ता पूछते हैं। हमें यह उपदेश दिया जाता है कि हम सत्य को ईश्वर या एक पूर्ण पुरुष के रूप में पूजें। कहा जाता है कि परम सत्य की उपासना न करें, क्योंकि यह मस्तिष्क केंद्रित चेतना के लिए बहुत कठिन है। महाराज कहते हैं, सत्य तो सरल है और सभी के लिए खुला है, आप इसे जटिल क्यों बना रहे हैं? सत्य प्रेमपूर्ण है और प्रेम करने योग्य है। वह सबको समेटता है, सबको स्वीकार करता है और सबको शुद्ध करता है। कठिनाई असत्य में है, वही समस्याओं का स्रोत है। असत्य हमेशा कुछ चाहता है, अपेक्षा करता है, मांग करता है। असत्य खोखला होता है और सदा पुष्टि और आश्वासन की तलाश में रहता है। वह जांच से डरता है और उसे बचता है। वह किसी भी सहारे से खुद को जोड़ लेता है, चाहे वह कितना ही क्षणिक और दुर्बल क्यों न हो। जो भी उसे मिलता है उसे खो देता है और फिर अधिक चाहता है। इसलिए चेतन रूप में जो कुछ भी है उस पर विश्वास न करें। जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, वह सत्य नहीं है। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा भी वैसे नहीं है जैसे वे प्रतीत होते हैं। अक्सर अच्छा बुरा तो केवल परंपरा और समाज की मान्यताओं पर आधारित होते हैं और उन्हें अपनाया या त्यागा जाता है, इस पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या इच्छाएं भी अच्छी और बुरी, ऊंची और नीची होती है? महाराज कहते हैं, सभी इच्छाएं बुरी होती हैं, कुछ केवल अधिक बुरी होती है। आप किसी भी इच्छा का पीछा करें, अंत में वह आपको तकलीफ ही देगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यहां तक कि इच्छा मुक्त होने की इच्छा भी? महाराज कहते हैं, आपको इच्छा करने की जरूरत ही क्यों है? इच्छा मुक्त होने की इच्छा भी आपको मुक्त नहीं करेगी। आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं। अपने आप को बिना किसी इच्छा के स्पष्ट रूप से देखें, बस यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, स्वयं को जानने में समय तो लगता ही है। महाराज कहते हैं, समय आपकी क्या मदद करेगा? समय तो क्षणों की एक श्रृंखला है। हर क्षण शून्य से प्रकट होता है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। आप इतने क्षणिक आधार पर क्या बना सकते हैं? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर क्या स्थायी है? महाराज कहते हैं, अपने भीतर देखिए, वहीं स्थायित्व है। भीतर गहराई में जाइए और देखें कि वास्तव में आप क्या हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, स्वयं की खोज कैसे करूं? महाराज कहते हैं, जो भी घटित होता है वह आपके साथ घटित होता है। जो भी आप करते हैं उसका कर्ता आप ही हैं। उस कर्ता को खोजिए, उस अश्व को जो इस सब का केंद्र है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन मैं और क्या हो सकता हूं? महाराज कहते हैं, इसे खोज कर ही जानिए। यदि मैं कहूं कि आप साक्षी हैं, मौन दर्शक हैं, तब भी जब तक आप स्वयं उसे न जान लें, ये शब्द मात्र होंगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो मेरी असली खोज यही होनी चाहिए, स्वयं को जानने की। लेकिन कैसे? महाराज कहते हैं, सभी प्रश्नों को छोड़ दीजिए, बस एक प्रश्न रखिए, मैं कौन हूं? आखिरकार यही एक सत्य है जो आपको निश्चित रूप से झात है कि मैं हूं। मैं यह हूं, यह निश्चित नहीं है। तो बस उस मैं को खोजिए जो वास्तव में आप हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं पिछले 60 वर्षों से और कुछ नहीं कर रहा। महाराज कहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप प्रयास क्यों करते हैं?
उसके परिणामों की चिंता क्यों करते हैं? प्रयास करना ही आपकी वास्तविक प्रकृति है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर प्रयास तो कष्टदायक है। महाराज कहते हैं, आप उसे कष्टदायक बनाते हैं क्योंकि आप परिणाम चाहते हैं। बिना लालच के प्रयास करें, बिना अपेक्षा के संघर्ष करें। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? महाराज कहते हैं, आप किस परमात्मा की बात कर रहे हैं? परमात्मा क्या है? क्या वह वही प्रकाश नहीं है जिसके द्वारा आप ये प्रश्न पूछते हैं? मैं हूं, यही परमात्मा है। यह खोज ही परमात्मा है। इस खोज में आप जान लेते हैं कि आप न शरीर हैं न मन, और जो आत्म प्रेम है वह वास्तव में सभी में समाहित आत्मा के लिए ही है। वह आत्मा जो आपके भीतर है वही मेरे भीतर भी है। जो दो प्रतीत होती हैं वे वास्तव में एक है। वही एकता प्रेम है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं उस प्रेम को कैसे पाऊं? महाराज कहते हैं, आप अभी क्या प्रेम करते हैं? मैं हूं, बस इसी से प्रेम कीजिए। अपना मन और हृदय इसी में लगाइए, और जब यह स्वाभाविक व प्रयास रहित हो जाए, वही सर्वोच्च स्थिति है। वहां प्रेम ही प्रेमी होता है और वही प्रेम ही प्रेयसी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हर कोई जीना चाहता है, अस्तित्व चाहता है। क्या यह आत्म प्रेम नहीं है? महाराज कहते हैं, हर इच्छा की जड़ आत्मा में ही होती है। फर्क सिर्फ यह है कि आप कौन सी इच्छा चुनते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर सही और गलत तो समाज और संस्कारों के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं इन सब पारंपरिक नैतिक मापदंडों को छोड़ सकता हूं? महाराज कहते हैं, सभी पारंपरिक मानकों को त्याग दो, उन्हें ढोंगियों के लिए छोड़ दो। केवल वही बात अच्छी है जो तुम्हें इच्छा, भय और भ्रमित विचारों से मुक्त करे। जब तक तुम पाप और पुण्य की चिंता करते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं मानता हूं कि पाप और पुण्य सामाजिक नियम है, लेकिन क्या आध्यात्मिक स्तर पर भी पाप पुण्य होते हैं? मेरा मतलब है, क्या कोई ऐसा पाप या पुण्य है जो पूर्ण और निरपेक्ष हो? महाराज कहते हैं, पाप और पुण्य का संबंध केवल व्यक्ति से होता है। जब कोई पापी या पुण्यात्मा न हो, तो फिर पाप और पुण्य का क्या अर्थ? परम सत्य के स्तर पर तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं। वहां तो केवल शुद्ध चेतना का महासागर है, जो न पुण्यशील है न पापी। इसलिए पाप और पुण्य सदैव सापेक्ष होते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या मैं इन अनावश्यक धारणाओं से मुक्त हो सकता हूं? महाराज कहते हैं, जब तक तुम खुद को एक व्यक्ति मानते हो तब तक नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो मैं कैसे जानूं कि मैं पाप और पुण्य से परे चला गया हूं? महाराज कहते हैं, जब तुम सभी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाओगे और अपने व्यक्तिगत होने की धारणा से भी, तब तुम जान जाओगे। यह सोचना कि मैं पापी हूं या मैं पापी नहीं हूं, यही असली पाप है। जब तुम अपने को किसी विशेष पहचान से जोड़ते हो, वही असत्य है। जो निरपेक्ष है वही वास्तविक है। मैं हूं, यह निरपेक्ष सत्ता है, लेकिन मैं यह हूं, यह व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व तो केवल आता जाता रहता है। शुद्ध सत्ता तो मूल है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन यह शुद्ध सत्ता क्या चेतन नहीं है? क्या उसमें विवेक नहीं होता? वह कैसे पाप और पुण्य से परे हो सकती है? कृपया बताइए, क्या उसमें बुद्धि होती है या नहीं? महाराज कहते हैं, ये सभी प्रश्न इस भ्रांति से उठते हैं कि तुम स्वयं को एक व्यक्ति मानते हो। जब तुम इस व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परे देखोगे, तभी तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप जब कहते हैं कि व्यक्ति होना छोड़ दो, तो उसका सटीक अर्थ क्या है? महाराज कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि होना छोड़ दो, वह तो असंभव है। मैं केवल यह कहता हूं कि यह कल्पना करना छोड़ दो कि तुम जन्मे थे, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम एक शरीर हो और एक दिन मर जाओगे। बस शुरुआत करो। यह उतना कठिन नहीं जितना तुम सोचते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अपने को व्यक्ति मानना ही क्या निराकार सत्ता का पाप है? महाराज कहते हैं, फिर वही व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तुम क्यों बार बार निराकार को अपने पाप पुण्य के विचारों से दूषित करते हो? यह उस पर लागू ही नहीं होता। निराकार सत्ता को अच्छे या बुरे के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। वह तो केवल सत्ता प्रज्ञा प्रेम है। वह पूर्ण है।
वहां पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। और पुण्य, वह तो केवल पाप का विपरीत है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम दैवी पुण्य की बात करते हैं। महाराज कहते हैं, सच्चा पुण्य ही दैवी स्वभाव है, तुम्हारा स्वस्वरूप। तुम वास्तव में जो हो वही तुम्हारा पुण्य है। लेकिन जिसे तुम पुण्य कहते हो, जो पाप का विरोध है, वह केवल डर से उपजा हुआ आज्ञा पालन है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर अच्छा बनने का सारा प्रयास क्यों? महाराज कहते हैं, यह प्रयास तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। तुम चलते जाते हो तब तक जब तक तुम परमात्मा को नहीं पा लेते, और जब तुम उसे पा लेते हो तब वह तुम्हें अपने भीतर समाहित कर लेता है और तुम्हें वैसा ही बना देता है जैसा वह स्वयं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक ही कर्म कभी स्वाभाविक माना जाता है और कभी पाप। ये पाप कब बन जाता है? महाराज कहते हैं, जो कुछ भी तुम अपनी बेहतर समझ के विरुद्ध करते हो वही पाप है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन हमारी समझ तो स्मृति पर निर्भर करती है। महाराज कहते हैं, अपने स्व को स्मरण करना यही पुण्य है और अपने स्व को भूल जाना यही पाप है। अंततः सब कुछ उस मानसिक सेतु पर आधारित है जो आत्मा और पदार्थ के बीच है। हम इसे अंतःकरण कह सकते हैं। जब अंतःकरण कच्चा और अविकसित होता है तब वह भयंकर भ्रांतियों का शिकार होता है। लेकिन जब यह विकसित होता है और उसकी संवेदनशीलता गहराती है, तब वही अंतःकरण शुद्ध आत्मा और शुद्ध पदार्थ के बीच एक परिपूर्ण सेतु बन जाता है। पदार्थ को अर्थ देता है और आत्मा को अभिव्यक्ति। महाराज आगे कहते हैं, यहां 3 क्षेत्र हैं, भौतिक जगत महाकाश, आध्यात्मिक जगत परमाकाश, और इनके बीच है चिदाकाश, जो वैश्विक चित्त भी है और वैश्विक हृदय प्रेमाकाश भी। यही बुद्धिमान प्रेम इन दोनों को एक कर देता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ मूर्ख। यह अंतर उनके अंतःकरण में होता है। जो परिपक्व हैं उन्होंने पहले ज्यादा अनुभव लिया होता है। जैसे बच्चा खाकर पीकर खेलकर बड़ा होता है, वैसे ही मनुष्य का अंतःकरण भी उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से आकार लेता है, जब तक कि वह इतना परिपक्व न हो जाए कि आत्मा और शरीर के बीच पुल का काम कर सके। जैसे एक पुल 2 किनारों को जोड़ता है और आवाजाही की अनुमति देता है, वैसे ही अंतःकरण स्रोत और उसकी अभिव्यक्ति को जोड़ता है। महाराज कहते हैं, इसे प्रेम कहो, यही पुल है, आत्मा और शरीर के बीच का सेतु प्रेम है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आखिर में सब कुछ अनुभव ही है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, करते हैं, सब अनुभव है और उसके पीछे है अनुभवकर्ता। इस प्रकार हम जो भी जानते हैं वो 2 चीजों से बना है, अनुभवकर्ता और अनुभव। लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। अनुभवकर्ता ही अनुभव है, फिर भी अनुभवकर्ता अनुभव को बाहर समझता है। इसी तरह आत्मा और शरीर भी एक ही हैं, वे केवल अलग अलग दिखाई देते हैं। महाराज कहते हैं, आत्मा के लिए दूसरा कोई नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर यह दूसरा किसे प्रतीत होता है? मुझे लगता है कि यह द्वैत बोध मन की अपूर्णता से उत्पन्न एक भ्रांति है। जब अंतःकरण पूर्ण होता है तो द्वैत नहीं दिखाई देता। महाराज कहते हैं, तुमने सही कहा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर भी मैं अपना सरल प्रश्न दोहराना चाहूंगा, पाप और पुण्य में भेद करने वाला कौन है? महाराज कहते हैं, जिसके पास शरीर है वह शरीर से पाप करता है, जिसके पास मन है वह मन से पाप करता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर केवल शरीर और मन होना ही पाप करने के लिए बाध्य नहीं करता। इसके मूल में कोई तीसरा तत्व जरूर होगा। मैं बार बार इसी प्रश्न पर लौट आता हूं, पाप और पुण्य का प्रश्न। आजकल के युवाओं का मानना है कि पाप जैसी कोई चीज नहीं होती। वे किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा करने की बात करते हैं। न वे परंपरा मानते हैं, न किसी आध्यात्मिक अधिकार को। वे केवल स्पष्ट और ईमानदार तर्क से प्रभावित होते हैं। यदि वे कुछ बुरा करने से रुकते हैं तो वह केवल पुलिस के डर से, न कि किसी आंतरिक समझ से। निस्संदेह उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे मूल्य समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध में हत्या आज पुण्य मानी जाती है, पर अगले युग में वही कार्य एक घोर अपराध कहलाएगा।
महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ चलता है उसे दिन रात का अनुभव होगा, लेकिन जो सूर्य के साथ स्थिर है उसे कभी अंधकार दिखाई नहीं देगा। मेरा संसार तुम्हारे संसार से भिन्न है। जैसा मैं देखता हूं, तुम सब एक रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। तुम्हारा आना जाना ये सब कुछ वास्तविक नहीं है और तुम्हारी सारी समस्याएं भी कल्पित हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम शायद स्वप्न में चल रहे हैं या किसी दुःस्वप्न के वश में हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? महाराज कहते हैं, मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी इस स्वप्न जैसी स्थिति में प्रविष्ट हुआ हूं, केवल यह कहने के लिए, खुद को और दूसरों को दुख देना बंद करो, दुख भोगना बंद करो, जागो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर हम जागते क्यों नहीं? महाराज कहते हैं, तुम जागोगे, मैं विफल नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब तुम अपने स्वप्न पर प्रश्न उठाने लगोगे तब जागरण दूर नहीं होगा। जीवन प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या योगाभ्यास हमेशा सजग रूप से किया जाता है या क्या वह अवचेतन स्तर पर यानी चेतना की सीमा के नीचे भी संभव है? महाराज कहते हैं, जब कोई साधक शुरुआत करता है तब योगाभ्यास प्रायः जानबूझकर और बहुत संकल्प के साथ करना पड़ता है, परंतु जो लोग वर्षों से ईमानदारी से अभ्यास कर रहे हैं वे सदैव आत्म साक्षात्कार में लगे रहते हैं, चाहे उन्हें इसका बोध हो या नहीं। यह अवचेतन साधना सबसे प्रभावशाली होती है क्योंकि वह सहज और स्थिर होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो कुछ समय तक योग का ईमानदार अभ्यास करता रहा पर फिर हताश होकर सब प्रयास छोड़ बैठा? महाराज कहते हैं, मनुष्य जो करता हुआ प्रतीत होता है या नहीं करता वह कई बार भ्रमपूर्ण हो सकता है। उसकी जो निष्क्रियता दिखती है वह केवल शक्ति संचय भी हो सकती है। हमारे व्यवहार के कारण बहुत सूक्ष्म होते हैं, अतः निंदा करने में जल्दी मत करो, प्रशंसा करने में भी नहीं। याद रखो, योग भीतर के स्वरूप व्यक्त का बाहरी व्यक्ति पर कार्य है। जो कुछ भी बाहरी करता है वह केवल भीतर के उत्तर स्वरूप होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर भी बाहरी प्रयास कुछ तो सहायता करता ही है। महाराज कहते हैं, कितनी और किस तरह की सहायता कर सकता है? वह शरीर पर थोड़ा नियंत्रण कर सकता है, जैसे आसन सुधार सकता है, श्वास प्रश्वास बेहतर कर सकता है, लेकिन मन के विचारों और भावनाओं पर उसका नियंत्रण बहुत कम है, क्योंकि वह स्वयं ही तो मन है। केवल भीतर ही बाहर को नियंत्रित कर सकता है। बाहर के लिए यही बुद्धिमानी होगी कि वह भीतर की आज्ञा माने। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि अंततः भीतर ही व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तरदायी है तो बाहर को इतना प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है? महाराज कहते हैं, बाहर केवल इतना कर सकता है कि वह शांत रहे और इच्छा व भय से मुक्त हो जाए। तुमने देखा होगा कि बाहर को दी जाने वाली सारी शिक्षाएं निषेधात्मक होती हैं। मत करो, रुको, बचो, त्यागो, अर्पण करो, झुको, असत्य को असत्य के रूप में देखो। यहां तक कि सत्य का जो थोड़ा सा वर्णन किया जाता है वह भी इनकार के माध्यम से ही होता है। नेति सभी सकारात्मकताएं भीतर के स्वरूप की होती है और सभी पूर्णताएं परम सत्य की। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वास्तविक अनुभव में हम भीतर और बाहर में भेद कैसे करें? महाराज कहते हैं, भीतर प्रेरणा का स्रोत है, बाहर स्मृति से संचालित होता है। प्रेरणा का स्रोत पकड़ में नहीं आता, जबकि स्मृति का आरंभ कहीं न कहीं से होता है। इस प्रकार बाहर हमेशा निर्धारित होता है, जबकि भीतर को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शिष्यों की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे भीतर को किसी वस्तु की तरह पकड़ने योग्य समझते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी दिखता या पकड़ा जा सकता है वह क्षणिक है और इसीलिए अवास्तविक है। केवल वही जो अनुभव को संभव बनाता है, तुम उसे जीवन कहो, ब्रह्म कहो या जो चाहो, वही वास्तविक है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या जीवन को अपने आप को व्यक्त करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है? महाराज कहते हैं, शरीर जीवित रहना चाहता है। यह जीवन नहीं है जिसे शरीर की जरूरत है, बल्कि शरीर को जीवन की आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या जीवन ये सब जानबूझकर करता है? महाराज कहते हैं,
क्या प्रेम जानबूझकर कार्य करता है? हाँ और नहीं, दोनों। जीवन प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। शरीर को एकत्रित रखने वाला क्या है? प्रेम। इच्छा क्या है? स्वयं के प्रति प्रेम। भय क्या है? सुरक्षा की प्रवृत्ति। और ज्ञान क्या है? सत्य के प्रति प्रेम। उसके पीछे जो प्रेरणा है वह सदैव प्रेम ही है। मेरा और मैं के प्रति प्रेम। यह मैं और मेरा सीमित भी हो सकता है या संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट सकता है, पर प्रेम वही रहता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, भारत में भगवान के नाम का जप बहुत प्रचलित है, क्या इसमें कोई विशेष पुण्य है? महाराज कहते हैं, जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम जानते हो तो उसे ढूंढना आसान हो जाता है। जब तुम भगवान को उसके नाम से पुकारते हो तो तुम उसे अपने पास बुलाते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वह किस रूप में आता है? महाराज कहते हैं, जैसे तुम अपेक्षा करते हो। यदि दुर्भाग्य से तुम किसी साधु पुरुष से कोई शुभ मंत्र पाते हो और विश्वास व भक्ति से उसका जप करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा दुर्भाग्य दूर होगा। स्थिर श्रद्धा भाग्य से अधिक शक्तिशाली होती है। भाग्य कारणों का परिणाम है, अधिकतर संयोगवश, इसलिए वह ढीला ढाला होता है। आत्मविश्वास और शुभ आशा आसानी से उसे पराजित कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब कोई मंत्र जपा जाता है तब वास्तव में क्या होता है? महाराज कहते हैं, मंत्र की ध्वनि उस रूप को उत्पन्न करती है जो आत्मा को धारण कर सके। आत्मा किसी भी रूप को अपना सकती है और उसके माध्यम से कार्य कर सकती है। आखिरकार आत्मा ही तो कर्म में स्वयं को अभिव्यक्त कर रही है। मंत्र मूल रूप से क्रियाशील ऊर्जा है। यह तुम पर प्रभाव डालता है और तुम्हारे वातावरण पर भी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मंत्र पारंपरिक होता है, क्या ऐसा होना अनिवार्य है? महाराज कहते हैं, प्राचीन काल से कुछ शब्दों और उनसे संबंधित ऊर्जाओं के बीच संबंध स्थापित किया गया है और असंख्य बार दोहराव से वह संबंध दृढ़ हो गया है। यह एक मार्ग की तरह है जिस पर चलना सरल होता है। केवल श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तुम उस मार्ग पर विश्वास करते हो कि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यूरोप में मंत्र का कोई विशेष परंपरागत उपयोग नहीं है सिवाय कुछ साधनात्मक समूहों के। ऐसे आधुनिक युवा पश्चिमी व्यक्ति के लिए मंत्र का क्या उपयोग है? महाराज कहते हैं, कुछ भी नहीं, जब तक उसमें तीव्र आकर्षण न हो। ऐसे व्यक्ति के लिए उचित उपाय यह होगा कि वह इस विचार को थामे रखे कि मैं सभी ज्ञानों का आधार हूं। इंद्रियों और मन में जो कुछ घटित होता है उसका अटल और शाश्वत साक्षी हूं। यदि वह इस विचार को निरंतर सजग और सतर्क होकर थामे रखता है तो वह निश्चित ही अज्ञान की सीमाओं को पार करेगा और शुद्ध जीवन, प्रकाश और प्रेम में प्रकट होगा। मैं केवल साक्षी हूं। यह विचार शरीर और मन को शुद्ध कर देगा और बुद्धि की दृष्टि को खोल देगा। फिर मनुष्य भ्रम से परे चला जाता है और उसका हृदय सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जैसे बर्फ पानी में, पानी भाप में और भाप आकाश में घुलकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, वैसे ही शरीर शुद्ध चेतना चिताकाश में, फिर शुद्ध सत्ता परमाकाश में विलीन हो जाता है, जो सभी अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति भी खाता है, पीता है और सोता है, उसे ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित करता है? महाराज कहते हैं, उसी शक्ति से वह भी चलता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सभी उसी शक्ति से संचालित होते हैं, फिर उनमें क्या अंतर है? महाराज कहते हैं, बस यही अंतर है। आत्मज्ञानी जानता है, बाकी केवल सुनते हैं, अनुभव नहीं करते। बुद्धि से वे शायद सहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में वे अपने बंधनों को प्रकट कर देते हैं, जबकि आत्मज्ञानी सदा यथार्थ में स्थित होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हर कोई कहता है मैं हूं, आत्मज्ञानी भी यही कहता है, फिर अंतर कहां है? महाराज कहते हैं, अंतर इन शब्दों मैं हूं से जुड़े अर्थ में है। आत्मज्ञानी के लिए मैं ही यह संसार हूं, यह संसार मेरा है, यह अनुभव पूर्णतः सत्य है। वह जो कुछ सोचता है, अनुभव करता है और करता है, वह सब एकता और समग्रता में होता है। संभव है कि वह आत्मबोध के सिद्धांत और अभ्यास को न जानता हो, धर्म और दर्शन के किसी मत में न पला हो,
फिर भी उसकी समझ और करुणा में कोई दोष नहीं होगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक भिखारी से मिलता हूं जो नग्न और भूखा है। मैं उससे पूछता हूं, तुम कौन हो? और वह उत्तर देता है, मैं परमात्मा हूं। तो मैं कहता हूं, योब, यदि तुम परमात्मा हो तो अपनी यह हालत क्यों नहीं बदलते? वह क्या करेगा? महाराज कहते हैं, वह तुमसे पूछेगा, कौन सी हालत? बदलने जैसा क्या है? मुझ में क्या दोष है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वह ऐसा क्यों कहेगा? महाराज कहते हैं, क्योंकि वह अब रूप और नाम से बंधा नहीं है। वह अपनी पहचान शरीर या स्वरूप से नहीं करता। वह स्मृति का उपयोग करता है, लेकिन स्मृति उसका उपयोग नहीं कर सकती। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या सारा ज्ञान स्मृति पर आधारित नहीं है? महाराज कहते हैं, निचला ज्ञान हां, लेकिन उच्च ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं यह कह सकता हूं कि मैं वह नहीं हूं जिसका मुझे ज्ञान है, और मैं स्वयं चेतना भी नहीं हूं? महाराज कहते हैं, जब तक तुम साधक हो तब तक इस विचार से चिपके रहो कि मैं शुद्ध चेतना हूं जो हर विषय वस्तु से मुक्त है। इस चेतना से भी पार जाना, यही परम अवस्था है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जो आत्मबोध की आकांक्षा होती है वह चेतना से उत्पन्न होती है या चेतना से परे से? महाराज कहते हैं, वह निश्चित ही चेतना से ही उत्पन्न होती है। हर इच्छा स्मृति से जन्म लेती है और चेतना के दायरे में होती है। जो परे है वहां कोई इच्छा नहीं रहती, वहां कोई प्रयास नहीं होता। यहां तक कि चेतना से परे जाने की इच्छा भी चेतना में ही होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या चेतना में उस पार की कोई छाया, कोई छाप या संकेत होता है? महाराज कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर दोनों के बीच संबंध क्या है? दो अवस्थाओं के बीच रास्ता कैसे बनता है जिनमें कोई समानता ही नहीं है? क्या शुद्ध चेतना ही दोनों के बीच सेतु नहीं है? महाराज कहते हैं, शुद्ध चेतना भी चेतना का ही एक रूप है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर जो परे है वह क्या है? शून्यता। महाराज कहते हैं, शून्यता शब्द भी चेतना के संदर्भ में ही है। पूर्णता और शून्यता, ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जो वास्तविक है वह वास्तव में परे है। वह चेतना के संदर्भ में परे नहीं, बल्कि हर प्रकार के संबंधों से परे है। महाराज आगे कहते हैं, कठिनाई स्थिति शब्द के कारण आती है। वास्तविकता कोई मन की स्थिति नहीं है, न ही वह चेतना या आत्मा की कोई दशा है, और न ही उसमें कोई आरंभ या अंत होता है। न होना है न होना। विरोधों का समावेश उसमें है, लेकिन वह विरोधों के खेल में नहीं है। उसे किसी क्रमिक परिवर्तन का अंतिम बिंदु मानना गलत होगा। वह स्वयं में है, चेतना समाप्त हो जाने के बाद भी वह रहता है। महाराज कहते हैं, उस अवस्था में मैं मनुष्य हूं या मैं ईश्वर हूं, ये वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। केवल मौन और अंधकार में ही उसे सुना और देखा जा सकता है। विवेक से वैराग्य। महाराज कहते हैं, तुम सब भीग गए हो क्योंकि बाहर जोरों से बारिश हो रही है। मेरे संसार में हमेशा सुंदर मौसम रहता है। ना वहां दिन है, न रात, न गर्मी है, न सर्दी। कोई चिंता मुझे नहीं घेरती, कोई पछतावा नहीं होता। मेरा मन विचारों से मुक्त है, क्योंकि वहां इच्छाएं नहीं हैं जिनके लिए दास बनकर जीना पड़े। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या दो संसार होते हैं? महाराज कहते हैं, तुम्हारा संसार अस्थिर और परिवर्तनशील है, मेरा संसार पूर्ण और अचल है। तुम अपने संसार के बारे में जो चाहे कहो, मैं ध्यान से सुनूंगा, शायद रुचि से भी, पर एक क्षण को भी मैं यह नहीं भूलूंगा कि तुम्हारा संसार वास्तविक नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपके संसार को मेरे संसार से अलग क्या बनाता है? महाराज कहते हैं, मेरे संसार में ऐसी कोई विशेषता नहीं जिसे शब्दों में बताया जा सके। तुम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं ही मेरा संसार हूं। मेरा संसार मैं स्वयं हूं। वह पूर्ण है, संपूर्ण है। हर छाप मिट चुकी है, हर अनुभव अस्वीकार हो चुका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि खुद की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को मैं खो ही नहीं सकता।
प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं? महाराज कहते हैं, ये सारे विचार और भेदभाव तुम्हारे संसार में है। मेरे संसार में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा संसार एकमात्र है और बहुत सरल है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या वहां कुछ होता नहीं? महाराज कहते हैं, जो कुछ होता है सिर्फ तुम्हारे संसार में होता है और वहीं उसका कोई अर्थ है, कोई प्रतिक्रिया होती है। मेरे संसार में कुछ भी नहीं होता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपके अपने संसार का अनुभव करना भी तो एक द्वैत ही है। महाराज कहते हैं, शब्दों में हां, लेकिन तुम्हारे शब्द मुझ तक नहीं पहुंचते। मेरा संसार निर्वाचनीय है, शब्दों से परे। तुम्हारे संसार में जो कहा नहीं गया वह मान्य नहीं। मेरे संसार में शब्द और उनका अर्थ दोनों ही अस्तित्वहीन हैं। तुम्हारे संसार में कुछ भी ठहरता नहीं, मेरे संसार में कुछ भी बदलता नहीं। मेरा संसार वास्तविक है, तुम्हारा संसार केवल सपनों से बना है। प्रश्नकर्ता, फिर भी हम तो बात कर रहे हैं। महाराज, यह बातचीत तुम्हारे संसार की है। मेरे संसार में अनंत मौन है। मेरा मौन गाता है, मेरी शून्यता पूर्ण है, मुझे कुछ भी कमी नहीं है। तुम मेरा संसार तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम वहां ना पहुंचो। प्रश्नकर्ता, ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही अपने संसार में हो। महाराज, तुम कैसे कह सकते हो अकेला या अकेला नहीं, जब शब्द ही लागू नहीं होते? हां, मैं अकेला हूं क्योंकि मैं संपूर्ण हूं। प्रश्नकर्ता, क्या तुम कभी हमारे संसार में आते हो? महाराज, मेरे लिए आना और जाना क्या है? यह भी तो शब्द है। मैं हूं, मैं कहां से आऊं और कहां जाऊं? प्रश्नकर्ता, तुम्हारा संसार मेरे लिए किस काम का है? महाराज, अपने संसार को गहराई से देखो, उसे आलोचनात्मक रूप से समझो। फिर एक दिन अचानक तुम्हें अपना संसार छोड़कर मेरा संसार मिल जाएगा। प्रश्नकर्ता, इससे हमें क्या लाभ होगा? महाराज, तुम कुछ भी नहीं पाओगे। तुम अपना न होने वाला छोड़ दोगे और वह पालोगे जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं, अपना स्वभाव। प्रश्नकर्ता, तुम्हारे संसार का राजा कौन है? महाराज, यहां कोई राजा या प्रजा नहीं, यहां कोई द्वैत नहीं। तुम अपने विचारों को ही प्रक्षिप्त कर रहे हो। तुम्हारी ग्रंथियां और तुम्हारे देवता यहां अर्थहीन हैं। प्रश्नकर्ता, फिर भी तुम्हारा नाम और रूप है, तुम्हें चेतना और क्रिया दिखती है। महाराज, तुम्हारे संसार में मैं ऐसा प्रतीत होता हूं। मेरे संसार में मेरी केवल सत्ता है और कुछ नहीं। तुम अपने संसार में संपूर्ण संपत्ति, मात्रा और गुणों के विचारों से समृद्ध हो। मैं पूरी तरह से विचार रहित हूं। प्रश्नकर्ता, मेरे संसार में अशांति, दुख और निराशा है। तुम जैसे किसी छुपे हुए स्रोत से जी रहे हो, जबकि मुझे जीवन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। महाराज, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। तुम स्वतंत्र हो अपने संसार को छोड़कर मेरे संसार में जाने के लिए। प्रश्नकर्ता, यह पारगमन कैसे होता है? महाराज, अपने संसार को जैसा है वैसा देखो। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। विवेक से वैराग्य आएगा, वैराग्य से सही कर्म होगा। सही कर्म आंतरिक पुल बनाएगा तुम्हारे वास्तविक स्व के लिए। कर्म तुम्हारी गंभीरता का प्रमाण है। जो कहा जाए उसे विश्वासपूर्वक करो, सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रश्नकर्ता, क्या तुम सुखी हो? महाराज, तुम्हारे संसार में मैं बहुत दुखी होता। जागना, खाना, बात करना, फिर सोना, क्या झंझट है। प्रश्नकर्ता, तो क्या तुम जीना भी नहीं चाहते? महाराज, जीना और मरना, ये सब अर्थहीन शब्द हैं। जब तुम मुझे जीवित देखते हो तब मैं मृत हूं। जब तुम सोचते हो मैं मृत हूं तब मैं जीवित हूं। तुम कितने उलझे हुए हो। प्रश्नकर्ता, तुम कितने उदासीन हो। हमारे संसार के सारे दुख तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। महाराज, मैं तुम्हारी परेशानियों से पूरी तरह परिचित हूं। प्रश्नकर्ता, तो फिर तुम उनके बारे में क्या कर रहे हो? महाराज, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या वे तुम्हारे ध्यान देने से ही चले जाते हैं? महाराज, हां। मुश्किलें शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकती हैं, लेकिन वे हमेशा व्यक्तिगत होती हैं। बड़े पैमाने पर विपत्तियां अनगिनत व्यक्तिगत भाग्यों का योग होती है और उन्हें ठीक होने में समय लगता है, पर मृत्यु कभी कोई विपत्ति नहीं है। प्रश्नकर्ता,
यह तब भी जब कोई मारा जाता है। महाराज, विपत्ति तो मारने वाले की होती है। प्रश्नकर्ता, फिर भी ऐसा लगता है कि दो संसार हैं, मेरा और तुम्हारा। महाराज, मेरा संसार वास्तविक है, तुम्हारा मन का संसार है। प्रश्नकर्ता, कल्पना कीजिए, एक चट्टान है, उसमें एक छेद है और छेद में एक मेंढक है। वह मेंढक अपनी पूरी जिंदगी शांति और आनंद में बीता सकता है, बिना किसी विक्षिप्ति के, बिना किसी बाधा के। लेकिन चट्टान के बाहर दुनिया चल रही है। अगर उस छेद में बैठे मेंढक से बाहर की दुनिया के बारे में पूछा जाए तो वह कहेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, मेरा संसार शांति और आनंद का है। तुम्हारा संसार केवल शब्दों का ढांचा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही तुम भी हो। जब तुम कहते हो कि हमारा संसार अस्तित्वहीन है, तो चर्चा के लिए कोई साझा आधार ही नहीं बचता। या एक और उदाहरण लेते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, पेट दर्द की शिकायत करता हूं। वह मुझे जांचता है और कहता है, तुम ठीक हो। मैं कहता हूं, लेकिन दर्द हो रहा है। वह कहता है, तुम्हारा दर्द मानसिक है। मैं कहता हूं, मुझे यह जानकर कोई लाभ नहीं कि मेरा दर्द मानसिक है। तुम डॉक्टर हो, मेरा दर्द ठीक करो। अगर तुम ठीक नहीं कर सकते तो तुम मेरे डॉक्टर नहीं। महाराज, बिल्कुल सही। प्रश्नकर्ता, तुमने रेलवे ट्रैक तो बना दिया, लेकिन पुल न होने से कोई ट्रेन पार नहीं कर सकती। पुल बनाओ। महाराज, पुल बनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्नकर्ता, तुम्हारे और मेरे संसार के बीच कोई संबंध तो होना चाहिए। महाराज, एक वास्तविक संसार और एक काल्पनिक संसार के बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका कोई जरूरत भी नहीं। प्रश्नकर्ता, तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज, अपने संसार की जांच करो, उस पर अपना मन लगाओ, उसे गहराई से समझो, हर विचार की कसौटी पर परखो। बस इतना ही काफी है। प्रश्नकर्ता, दुनिया बहुत बड़ी है जांच के लिए। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं ही संसार हूं। संसार मुझे परेशान करता है और मैं संसार को परेशान करता हूं। महाराज, मेरे अनुभव में सब कुछ आनंद है, लेकिन आनंद की इच्छा ही दुख उत्पन्न करती है, इसलिए आनंद ही दुख का बीज बन जाता है। दुख का पूरा ब्रह्मांड इच्छा से जन्म लेता है। यदि तुम सुख की इच्छा छोड़ दोगे तो तुम्हें दुख का पता भी नहीं चलेगा। प्रश्नकर्ता, सुख क्यों दुख का बीज है? महाराज, क्योंकि सुख की खातिर तुम कई पाप कर रहे हो, और पाप का फल है दुख और मृत्यु। प्रश्नकर्ता, तुम कहते हो कि संसार हमारे लिए केवल एक परीक्षा है, उपयोगी नहीं। मैं ऐसा महसूस नहीं करता। ईश्वर इतना मूर्ख नहीं हो सकता। यह संसार मुझे एक बड़ा उद्यम लगता है, जिसमें संभावित को वास्तविक में, पदार्थ को जीवन में, अचेतन को पूर्ण चेतना में लाया जाता है। सर्वोच्च को समझने के लिए हमें विरोधाभासों का अनुभव करना होता है। जैसे मंदिर बनाने के लिए पत्थर, मोर्टार, लकड़ी, लोहा, कांच और टाइल्स चाहिए, वैसे ही मानव को दिव्य साधु, जीवन और मृत्यु का मालिक बनाने के लिए हर प्रकार के अनुभव चाहिए। जैसे एक स्त्री बाजार जाकर हर तरह के सामान लाती है, घर में खाना पकाती है और अपने स्वामी को खिलाती है, वैसे ही हम जीवन की आग में खुद को सेंकते हैं और अपने ईश्वर को खिलाते हैं। महाराज, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा करो, अपने ईश्वर को खिलाओ, निसंदेह। प्रश्नकर्ता, एक बच्चा स्कूल जाता है और कई बातें सीखता है जो बाद में उसके काम नहीं आती, पर सीखते सीखते वह बढ़ता है। वैसे ही हम अनगिनत अनुभवों से गुजरते हैं और सब भूल जाते हैं, पर बीच में हम हमेशा बढ़ रहे होते हैं। और ज्ञानी क्या है? वास्तविकता का प्रतिभाशाली व्यक्ति। मेरा संसार संयोग नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब है, इसके पीछे कोई योजना है। मेरा ईश्वर योजना बनाता है। महाराज, अगर संसार मिथ्या है तो योजना और उसका निर्माता भी मिथ्या है। प्रश्नकर्ता, फिर भी तुम संसार से इनकार करते हो। हमारे बीच कोई पुल नहीं है। महाराज, पुल बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी गलती यह मानने में है कि तुम जन्मे हो। तुम कभी जन्मे नहीं और न कभी मरोगे, पर तुम मानते हो कि एक निश्चित समय और स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा एक विशेष शरीर है। प्रश्नकर्ता, संसार है, मैं हूं, यह तथ्य है। महाराज, तुम अपने बारे में ठीक से सोचो।
फिर संसार की चिंता करो। तुम संसार को बचाना चाहते हो, है ना? क्या तुम अपने को बचाए बिना संसार को बचा सकते हो? और बचना मतलब क्या? किससे बचना? माया से। मुक्ति का अर्थ है चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखना। मुझे सच में अपने को किसी से या किसी चीज से जोड़ा हुआ नहीं दिखता, यहां तक कि किसी अश्व से भी नहीं, जो भी वह स्व हो सकता है। मैं अनंत काल तक परिभाषाहीन रहता हूं। मैं भीतर और बाहर दोनों हूं, निकटतम और अप्राप्य। प्रश्नकर्ता, तुम तक यह कैसे पहुंचा? महाराज, अपने गुरु पर विश्वास से। उन्होंने कहा था, तुम अकेले हो, और मैंने उस पर संदेह नहीं किया। मैं बस इसे समझने की कोशिश कर रहा था, जब तक कि मुझे पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ कि यह बिल्कुल सही है। प्रश्नकर्ता, बार बार दोहराने से विश्वास? महाराज, स्वज्ञान से। मैंने पाया कि मैं पूर्ण रूप से जागरूक और खुश हूं, और केवल गलती से मैंने सोचा कि यह चेतना और आनंद शरीर और भौतिक संसार का फल है। प्रश्नकर्ता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने ज्यादा पढ़ा नहीं, और जो पढ़ा या सुना शायद वह आपस में विरोधाभासी नहीं था। मैं तो ठीक ठाक पढ़ा हूं, और मैंने पाया कि किताबें और शिक्षक एक दूसरे से पूरी तरह विरोध करते हैं। इसलिए जो कुछ मैं पढ़ता या सुनता हूं उसे मैं शक की नजर से देखता हूं। हो सकता है ऐसा हो सकता नहीं, मेरा पहला रुख होता है। और जब मेरा मन यह तय नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या झूठ, तो मैं शक के साथ फंसा रह जाता हूं। योग में शक करने वाला मन बहुत बड़ा नुकसान होता है। महाराज, यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन मेरे गुरु ने भी मुझे सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ शक की नजर से देखने को कहा। उन्होंने कहा, अपने स्व को छोड़कर सबके अस्तित्व को अस्वीकार करो। तुम्हारी इच्छाओं ने संसार को उसके सुख दुख के साथ बनाया है। प्रश्नकर्ता, क्या यह दुखद भी होना चाहिए? महाराज, और क्या होगा? सुख की प्रकृति सीमित और क्षणिक है। दुख से इच्छा जन्म लेती है। दुख में वह पूरा होने की तलाश करती है, और अंत में निराशा और हताशा के दुख में समाप्त होती है। दुख सुख का आधार है। सुख की खोज दुख में उत्पन्न होती है और दुख में ही समाप्त होती है। प्रश्नकर्ता, तुम्हारी बातें मुझे स्पष्ट हैं, लेकिन जब कोई शारीरिक या मानसिक समस्या आती है तो मेरा मन सुन्न और धूसर हो जाता है, या राहत पाने के लिए बेतहाशा कोशिश करता है। महाराज, क्या फर्क पड़ता है? सुन्न या बेचैन तो मन होता है, तुम नहीं। देखो, इस कमरे में तरह तरह की चीजें होती हैं। क्या मैं उन्हें होने देता हूं? वे बस होती हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। भाग्य की गाथा खुद ब खुद खुलती है और अनिवार्य को साकार करती है। तुम घटनाओं का क्रम नहीं बदल सकते, पर अपनी दृष्टि बदल सकते हो। असली बात है दृष्टिकोण, न कि घटना। संसार इच्छाओं और भय का निवास है। इसमें शांति नहीं मिलती। शांति के लिए संसार से परे जाना होगा। संसार की जड़ आत्म प्रेम है। इसी कारण हम सुख खोजते हैं और दुख से बचते हैं। आत्म प्रेम की जगह आत्मा के प्रति प्रेम रखो, तब तस्वीर बदल जाएगी। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, सभी इच्छाओं का सार है। संसार उनकी पूर्ति का माध्यम है। आत्माएं जो सुख चाहती हैं वे आंसुओं के बदले चुकाती हैं। समय सारे हिसाब बराबर कर देता है। संतुलन का नियम सर्वोपरि है। प्रश्नकर्ता, सुपरमैन बनने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। मनुष्यता अनगिनत अनुभवों का फल है। इच्छा हमें अनुभव की ओर ले जाती है, इसलिए अपने समय और स्तर पर इच्छा सही होती है। महाराज, यह सब कुछ हद तक सही है, लेकिन एक दिन आता है जब तुम्हारे पास पर्याप्त संचित हो जाता है और तुम्हें निर्माण शुरू करना पड़ता है। तब विवेक और वैराग्य से छूटना और बेकार को छोड़ना बेहद आवश्यक हो जाता है। हर चीज की जांच करनी होगी और अनावश्यक को निडरता से नष्ट करना होगा। मुझ पर विश्वास करो, बहुत अधिक नाश नहीं हो सकता, क्योंकि असल में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। भावुक होकर विरक्ति रखना, बस इतना ही। प्रश्नकर्ता, भगवान सर्वकर्ता है, ज्ञानी कर्महीन। प्रश्नकर्ता, कुछ महात्मा कहते हैं कि संसार न तो दुर्घटना है और न ही भगवान का खेल, बल्कि यह एक महान योजना का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड में चेतना को जागृत और विकसित करना है। निर्जीव से जीवन, अचेतन से चेतना, मंदता से तेज बुद्धि
भ्रांति से स्पष्टता की ओर निरंतर और अथक गति में संसार है। कभी कभी विश्राम के पल और अंधकार आते हैं, जब ब्रह्मांड शांति में लगता है, पर वह विश्राम समाप्त होता है और चेतना पर कार्य फिर से शुरू होता है। हमारे दृष्टिकोण से संसार आंसुओं की घाटी है, जहां से जितनी जल्दी हो सके और हर संभव उपाय से बचना चाहिए। पर जागरूक प्राणी संसार को अच्छा मानते हैं और इसे एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उपयोगी समझते हैं। वे नहीं कहते कि संसार केवल मानसिक संरचना नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि वह संरचना अर्थपूर्ण है और सर्वोपरि उद्देश्य सेवा करती है। जिसे हम ईश्वर की इच्छा कहते हैं, वह किसी मनमानी इच्छा नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और शक्ति में वृद्धि की अनिवार्य आवश्यकता है, जीवन और चेतना की अनंत संभावनाओं को साकार करने की। जैसे माली एक छोटे बीज से फूलों को पूर्णता तक बढ़ाता है, वैसे भगवान अपने बगीचे में मनुष्यों को सुपरमैन तक विकसित करते हैं, जो उसे जानते, प्यार करते और उसके साथ काम करते हैं। जब भगवान विश्राम करते हैं, प्रलय, जिनका विकास पूरा नहीं हुआ, वे अस्थायी रूप से अचेतन हो जाते हैं, जबकि पूर्ण लोग, जो सभी रूपों और चेतना की वस्तुओं से परे हो गए हैं, ब्रह्मांडीय मौन के प्रति जागरूक रहते हैं। जब नया ब्रह्मांड प्रकट होने का समय आता है, तो सोए हुए जागते हैं और उनका कार्य शुरू होता है। अधिक उन्नत पहले जागते हैं और कम उन्नत के लिए उपयुक्त रूप और व्यवहार के पैटर्न तैयार करते हैं। यही कहानी है। आपकी शिक्षा से अंतर यह है कि आप कहते हो संसार बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार से अरुचि एक गुजरता हुआ चरण है, आवश्यक लेकिन अस्थायी, जो जल्दी ही सर्वव्यापी प्रेम और भगवान के साथ कार्य करने की स्थिर इच्छा में बदल जाता है। महाराज, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए सही है। वापसी निवृत्ति के मार्ग के लिए स्वयं को नष्ट करना आवश्यक है। मैं उस स्थिति में खड़ा हूं जहां कुछ भी नहीं, परमाकाश है। वहां शब्द नहीं पहुंचते, न विचार। मन के लिए वहां सब अंधकार और मौन है। फिर चेतना जागती है और मन चिताकाश को जगाती है, जो संसार महादाकाश की कल्पना करता है, जो स्मृति और कल्पना से बना है। जब संसार उत्पन्न हो जाता है, तो आपकी कही बातें सच हो सकती हैं। मन की प्रकृति लक्ष्य कल्पना करना, उनका पीछा करना, साधन और रास्ते ढूंढना, दृष्टि, ऊर्जा और साहस दिखाना है। ये दिव्य गुण है, मैं उन्हें नकारता नहीं, लेकिन मैं उस स्थिति में हूं जहां कोई भेद नहीं, न चीजें हैं न उन्हें बनाने वाले मन। वहां मेरा ठिकाना है। जो कुछ भी होता है मुझ पर असर नहीं करता। चीजें चीजों पर काम करती हैं, बस इतना ही। स्मृति और अपेक्षा से मुक्त मैं ताजा, निर्दोष और पूरे मन से हूं। मन महान कार्य करता, महाकारता है और उसे विश्राम चाहिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं निडर हूं। किससे डरना? कोई अलगाव नहीं है। हम अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, केवल एक आत्मा है, सर्वोच्च सत्य, जिसमें व्यक्तिगत और निरपेक्ष एक है। प्रश्नकर्ता, मेरा बस यही इच्छा है कि मैं संसार की मदद कर सकूं। महाराज, कौन कहता है कि तुम मदद नहीं कर सकते? तुमने मदद का मतलब और जरूरत अपने अनुसार बना लिया और खुद को उस द्वंद्व में फंसा लिया कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हो, जरूरत और क्षमता के बीच। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? महाराज कहते हैं, तुम्हारा मन एक संरचना का प्रक्षेपण करता है और तुम स्वयं को उसी से जोड़ लेते हो। इच्छा की प्रकृति ही मन को उसकी पूर्ति के लिए एक संसार रचने को प्रेरित करती है। एक छोटी सी इच्छा भी क्रिया की लंबी श्रृंखला को शुरू कर सकती है। तो फिर प्रबल इच्छा क्या नहीं कर सकती? इच्छा एक ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकती है। इसकी शक्तियां चमत्कारिक होती हैं। जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली विशाल जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही इच्छा सृष्टि की अग्नि को प्रज्वलित करती है। सृजन का वास्तविक उद्देश्य ही इच्छा की पूर्ति है। इच्छा चाहे श्रेष्ठ हो या हीन, आकाश, स्पेस, तटस्थ है। उसमें जो चाहो भर सकते हो। इसलिए तुम्हें यह सोचकर बहुत सावधानी से इच्छा करनी चाहिए। और जिन लोगों की तुम सहायता करना चाहते हो, वे अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने अपने संसारों में हैं। उन्हें उनकी इच्छाओं के माध्यम से ही सहायता की जा सकती है।
तुम केवल उन्हें सही इच्छाएं करना सिखा सकते हो, ताकि वे उन इच्छाओं से ऊपर उठ सकें और संसारों की रचना और पुनर्रचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो सकें, जो केवल सुख दुख के निवास स्थल बनते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह सारा खेल समेट दिया जाएगा। एक मनुष्य को मरना होगा, एक ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। महाराज कहते हैं, जैसे सोया हुआ व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और फिर एक नया दिन लेकर जागता है, या वह मर जाता है और किसी नए जीवन में प्रवेश करता है, वैसे ही इच्छाओं और भय के संसार भी विलीन हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। परंतु सार्वभौमिक साक्षी परम आत्मा कभी नहीं सोती और कभी नहीं मरती। अनंत काल से यह महान हृदय धड़कता है और हर धड़कन पर एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या वह चेतन है? महाराज कहते हैं, वह उस हर चीज से परे है जिसे मन समझ सकता है। वह अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से परे है। वह हर चीज के लिए हां और ना दोनों है, बाहर और भीतर, सृजन और संहार करने वाला, कल्पनातीत रूप से वास्तविक। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या भगवान और महात्मा एक हैं या दो? महाराज कहते हैं, वे एक ही हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर कुछ तो अंतर होना चाहिए। महाराज कहते हैं, भगवान सब कुछ करने वाले हैं, जबकि ज्ञानी कुछ नहीं करने वाले। भगवान स्वयं नहीं कहते, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। उनके लिए सब कुछ अपनी प्रकृति से होता है। ज्ञानी के लिए सब कुछ भगवान द्वारा ही किया जा रहा है। वह ईश्वर और प्रकृति में कोई अंतर नहीं देखता। भगवान और ज्ञानी दोनों स्वयं को परिवर्तनशील के अचल केंद्र के रूप में जानते हैं, क्षण भंगुर का शाश्वत साक्षी। वह केंद्र एक शून्य का बिंदु है और साक्षी एक शुद्ध चेतना का बिंदु। वे स्वयं को शून्य के रूप में जानते हैं, इसलिए कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह आपके व्यक्तिगत अनुभव में कैसा दिखता है और कैसा लगता है? महाराज कहते हैं, कुछ न होते हुए मैं सब कुछ हूं, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मेरा है। जैसे मेरा शरीर मेरी सोच मात्र से चल पड़ता है, वैसे ही घटनाएं घटती हैं जैसे ही मैं उनके बारे में सोचता हूं। ध्यान रहे, मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल उन्हें घटते हुए देखता हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या घटनाएं वैसी घटती हैं जैसी आप चाहते हैं, या आप वैसी ही घटनाएं चाहते हैं जैसी वे घटती हैं? महाराज कहते हैं, दोनों। मैं स्वीकार करता हूं और मुझे स्वीकार किया जाता है। मैं सब कुछ हूं और सब कुछ मैं हूं। जब मैं ही संसार हूं तो संसार से कैसे डरूं? जब मैं ही सब कुछ हूं तो किससे डरूं? पानी पानी से नहीं डरता, न ही आग आग से। और फिर मैं नहीं डरता क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं हूं जो डर का अनुभव कर सके या जो किसी खतरे में आ सके। मेरा कोई रूप नहीं, न ही कोई नाम। नाम और रूप से जुड़ाव ही भय उत्पन्न करता है। मैं उनसे जुड़ा नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं को किसी चीज से डर नहीं लगता। इसके उलट हर चीज कुछ नहीं से डरती है, क्योंकि जब कोई चीज कुछ नहीं को छूती है तो वह स्वयं भी कुछ नहीं हो जाती है। ये एक अथाह कुएं की तरह है, जो कुछ भी उसमें गिरता है विलीन हो जाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है? महाराज कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को व्यक्ति समझते हो, ईश्वर भी तुम्हारे लिए एक व्यक्ति है। जब तुम सब कुछ हो जाते हो तो तुम ईश्वर को भी सब कुछ के रूप में देखते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं अपना दृष्टिकोण बदलकर तथ्यों को बदल सकता हूं? महाराज कहते हैं, दृष्टिकोण ही तथ्य है। जैसे क्रोध को लो, मैं क्रोधित हो सकता हूं, कमरे में इधर उधर घूम सकता हूं, फिर भी उसी समय मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, ज्ञान और प्रेम का केंद्र, शुद्ध अस्तित्व का एक कण। तब सब शांत हो जाता है और मन मौन में विलीन हो जाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर भी कभी कभी आप क्रोधित होते होंगे। महाराज कहते हैं, मैं किस पर क्रोधित हूं और क्यों? क्या आप अपने दृष्टिकोण से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं? जब आप स्वयं को संसार से अलग कर लेते हैं तो उसकी सहायता की कोई आशा नहीं रहती। महाराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ मैं ही हूं। क्या मैं अपनी ही सहायता नहीं कर सकता? मैं स्वयं को किसी विशेष व्यक्ति से नहीं जोड़ता, क्योंकि मैं ही वह विशिष्ट और सार्वभौमिक दोनों हूं।
प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या आप मेरी, एक विशेष व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं? महाराज कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सदैव भीतर से सहायता करता हूं। मेरा आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक ही है। मैं इसे जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। बस यही अंतर है, और यह अधिक समय तक नहीं रहेगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और आप समस्त संसार की सहायता कैसे करते हैं? महाराज कहते हैं, गांधी मर चुके हैं, फिर भी उनका मन धरती पर व्याप्त है। एक ज्ञानी का विचार मानवता में व्याप्त होता है और निरंतर भलाई के लिए कार्य करता है। वह गुमनाम रहता है, भीतर से आता है, इसलिए और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। इसी तरह संसार में सुधार होता है। भीतर का आशीर्वाद और सहायता बाहरी को उठाती है। जब कोई ज्ञानी मरता है तो वह उसी तरह से नहीं रहता जैसे कोई नदी नहीं रहती। जब वह समुद्र में मिल जाती है, नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं, परंतु जल शेष रहता है और सागर से एक हो जाता है। जब कोई ज्ञानी ब्रह्मांडीय मन से जुड़ता है तो उसका सारा ज्ञान और अच्छाई मानवता की विरासत बन जाती है और प्रत्येक मानव को ऊपर उठाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम अपनी व्यक्तित्व से जुड़े रहते हैं। अपनी विशिष्टता और दूसरों से अलग होने को हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन आप तो इन्हें व्यर्थ बताते हैं। आपका निर्गुण, वह हमारे किस काम का? महाराज कहते हैं, निर्गुण, सगुण, व्यक्त, व्यक्तित्व, ये सब केवल शब्द हैं, दृष्टिकोण हैं, मानसिक प्रवृत्तियां हैं। इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविक का अनुभव केवल मौन में होता है। तुम व्यक्तित्व से चिपके रहते हो, पर तुम स्वयं को केवल तभी व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हो जब तुम किसी संकट में होते हो। जब तुम संकट में नहीं होते तब तुम अपने बारे में सोचते ही नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपने अभी तक मुझे अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड के उपयोगों के बारे में नहीं बताया। महाराज कहते हैं, जरूर बताता हूं। जैसे जागने के लिए आपको सोना पड़ता है, वैसे ही जीने के लिए मरना पड़ता है। नया आकार लेने के लिए गलना पड़ता है। निर्माण के लिए विनाश जरूरी है। परम सत्ता, सुप्रीम, वह सार्वभौमिक विलायक है जो हर बंधन को घोल देती है, हर बाधा को जला देती है। यदि वह सब कुछ को अस्वीकार न करे तो वस्तुओं का अत्याचार पूर्ण हो जाए। परम सत्ता ही महान समरसक, हार्मोनाइजर है, जो जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता में संतुलन की अंतिम गारंटी देती है। वह तुम्हें घोल देती है और इस प्रकार तुम्हारे सत्य स्वरूप को फिर से प्रकट करती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह सब अपने स्तर पर तो ठीक है, लेकिन यह सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है? महाराज कहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी तो कर्म की जिंदगी है। चाहे आप चाहें या नहीं, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो वह संचित होकर विस्फोटक बन जाता है। एक दिन फटता है और आपके संसार को अस्त व्यस्त कर देता है। और जब आप स्वयं को धोखा देकर यह सोचते हैं कि आप सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो यह और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि दूसरों के लिए क्या अच्छा है, यह जानने का दावा करना खतरनाक है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर काम कैसे करना चाहिए? महाराज कहते हैं, न अपने लिए न दूसरों के लिए, सिर्फ काम के लिए काम करो। अगर कोई कार्य करने योग्य है तो वही उसका उद्देश्य है। उसे किसी और चीज का साधन मत बनाओ, बंधन मत बनाओ। ईश्वर ने कोई चीज किसी और के लिए नहीं बनाई। हर वस्तु अपने लिए है, और जब वह अपने लिए होती है तो वह किसी और में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जब आप वस्तुओं और लोगों को उनके मूल उद्देश्य से अलग किसी और प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन और इस संसार का विनाश कर बैठते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सच्ची सत्ता हमेशा हमारे साथ होती है, तो फिर हम उसे क्यों नहीं पहचान पाते? महाराज कहते हैं, हां, तुम सदा से परम सत्ता ही हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी वस्तु पर टिका होता है, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक। जब तुम्हारा ध्यान एक वस्तु से हटता है और दूसरी पर अभी तक नहीं गया होता, उस क्षण में तुम शुद्ध सत्ता होते हो। जब तुम विवेक और वैराग्य के अभ्यास द्वारा इंद्रिय और मानसिक अवस्थाओं से ऊपर उठते हो, तब शुद्ध सत्ता ही तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं,
इस अलगाव की भावना को कैसे समाप्त किया जाए? महाराज कहते हैं, मन को मैं हूं की अनुभूति पर केंद्रित करके। जब मैं यह हूं समाप्त हो जाता है तो केवल मैं साक्षी हूं रह जाता है, और वह भी अंततः मैं सब कुछ हूं में विलीन हो जाता है। फिर सब एक हो जाता है और एक स्वयं तुम हो जाते हो। अलगाव की कोई बात ही नहीं रहती। जब अलग मैं का विचार छोड़ दोगे तो किसका अनुभव जैसा कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप अपने अनुभव से बोलते हैं, मैं इसे अपना अनुभव कैसे बना सकता हूं? महाराज कहते हैं, तुम मेरे अनुभव को अलग अनुभव मानते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि हम अलग हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं। गहराई में देखा जाए तो मेरा अनुभव तुम्हारा ही अनुभव है। अपने भीतर गहरे उतर जाओ और तुम इसे सहजता से पा लोगे। बस मैं हूं कि दिशा में जाओ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप कभी प्रसन्न या दुखी होते हैं? क्या आपको कभी आनंद या शोक का अनुभव होता है? महाराज कहते हैं, आप जो चाहे उन्हें नाम दें। मेरे लिए ये केवल मन की अवस्थाएं हैं और मैं मन नहीं हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या प्रेम भी मन की ही एक अवस्था है? महाराज कहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रेम से क्या समझते हैं। कामना, डिजायर तो निश्चित रूप से मन की अवस्था है, लेकिन एकता की अनुभूति वह मन से परे है। मेरे लिए कुछ भी अपने आप में अस्तित्व नहीं रखता। सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ मैं ही हूं। जब मैं स्वयं को हर किसी में देखता हूं और हर किसी को अपने भीतर देखता हूं, यही निस्संदेह प्रेम है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब मैं कुछ सुखद देखता हूं तो उसे पाने की इच्छा होती है। बताइए, असल में कौन चाहता है, आत्मा या मन? महाराज कहते हैं, प्रश्न ही गलत ढंग से पूछा गया है। वहां कोई कौन नहीं है, वहां केवल इच्छा है, भय है, क्रोध है, और मन कहता है यह मैं हूं, यह मेरा है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं या मेरा कहा जा सके। इच्छा तो मन की एक अवस्था है जिसे मन ही पहचानता और नाम देता है। यदि मन न हो, न पहचाने, न नाम दे, तो इच्छा कहां है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर क्या ऐसा संभव है कि बिना नाम दिए भी देखा जा सके? महाराज कहते हैं, बिल्कुल संभव है। नाम देना मन तक सीमित है, लेकिन देखना, परसीविंग, वह तो चेतना स्वयं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब कोई मरता है तो वास्तव में क्या होता है? महाराज कहते हैं, कुछ नहीं होता। जो कुछ था वह शून्य हो जाता है। शून्य था, शून्य ही रह जाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन जीवित और मृत में तो फर्क होता है। आप कभी जीवितों को मृत कहते हैं और कभी मृतकों को जीवित। महाराज कहते हैं, तुम एक व्यक्ति की मृत्यु पर दुखी होते हो, लेकिन हर दिन मरते लाखों लोगों की परवाह नहीं करते। संपूर्ण ब्रह्मांड हर क्षण फट रहा है, सिमट रहा है। क्या मैं हर बार इस पर विलाप करूं? मेरे लिए एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है, जो कुछ भी है वह चेतना में ही जीता है, चलता है, अस्तित्व में है, और मैं उस चेतना में भी हूं और उससे परे भी। मैं उसमें साक्षी रूप में हूं और उससे परे सत्ता, बीइंग के रूप में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब आपका बच्चा बीमार होता है तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? महाराज कहते हैं, मैं व्याकुल नहीं होता। जो करना होता है करता हूं, भविष्य की चिंता नहीं करता। हर स्थिति में उचित प्रतिक्रिया देना मेरी प्रकृति है। मैं रुककर यह नहीं सोचता कि क्या करना है, मैं बस करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। परिणाम मुझ पर असर नहीं डालते। मुझे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि वे अच्छे हैं या बुरे। जो भी हैं वे हैं। यदि वे मेरे पास लौट कर आते हैं तो मैं उनसे नए सिरे से निपटता हूं, बल्कि यूं कहें कि मेरे माध्यम से वे कार्य अपने आप होते हैं। मेरे किसी भी कार्य में कोई उद्देश्य नहीं होता। चीजें घटती हैं क्योंकि मैं हूं, न कि इसलिए कि मैं उन्हें घटाता हूं। वास्तव में तो कुछ भी नहीं होता। जब मन चंचल होता है तब वह शिव को नचाता है, जैसे झील का चंचल जल चंद्रमा को नचाता है। यह सब केवल भ्रम है, गलत धारणाओं के कारण उपजी हुई छाया मात्र। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, निश्चित ही आप कई चीजों से अवगत होते हैं और उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। आप एक बच्चे से बच्चा बनकर और एक वयस्क से वयस्क की तरह व्यवहार करते हैं। महाराज कहते हैं,
जिस प्रकार समुद्र के हर एक बूंद में नमक का स्वाद होता है और पूरी सागर में वही स्वाद व्याप्त है, उसी तरह हर अनुभव मुझे मेरे सत्य स्वरूप का स्पर्श कराता है, मेरे अस्तित्व की सदा नवीन अनुभूति। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं आपके संसार में उसी तरह अस्तित्व रखता हूं जैसे आप मेरे संसार में? महाराज कहते हैं, बिल्कुल, आप हैं और मैं भी हूं, लेकिन केवल चेतना के बिंदुओं के रूप में। चेतना से परे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात गहराई से समझो। यह समस्त संसार चेतना के तंतु पट्टिका है। चेतना नहीं तो संसार भी नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, चेतना में अनेक बिंदु हैं, तो क्या उतने ही संसार भी हैं? महाराज कहते हैं, सपने का उदाहरण लो। किसी अस्पताल में कई रोगी सो रहे होते हैं और प्रत्येक अपने अपने निजी स्वप्न देख रहा होता है। वे सब परस्पर असंबंधित और अप्रभावित होते हैं, सिवाय एक समानता के, रोग। इसी तरह हम भी अपने वास्तविक साझे अनुभवों की दुनिया से कल्पना के माध्यम से अलग हो गए हैं और एक निजी बादल में खो गए हैं, इच्छाओं, भय, छवियों, विचारों और धारणाओं के घने कोहरे में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह के अनेकों निजी जगतों की इतनी विविधता का कारण क्या हो सकता है? महाराज कहते हैं, विविधता उतनी नहीं है जितनी प्रतीत होती है। ये सब स्वप्न एक सामान्य जगत पर आरोपित है। कुछ हद तक ये एक दूसरे को आकार देते हैं, प्रभावित करते हैं, फिर भी मूल एकता कार्यरत रहती है। इस सब की जड़ में है आत्मविस्मरण, यह न जानना कि मैं कौन हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन विस्मरण से पहले स्मरण तो होना चाहिए। क्या मैं जानता था कि मैं कौन हूं इससे पहले कि भूल गया? महाराज कहते हैं, बिल्कुल। आत्मविस्मरण आत्मज्ञान में ही अंतर्निहित है। चेतन और अचेतन एक ही जीवन के दो पक्ष हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। जगत को जानने के लिए आत्मा को भूलना पड़ता है और आत्मा को जानने के लिए जगत को भूलना होता है। और यह संसार क्या है? स्मृतियों का एक संग्रह। एक बात को पकड़ लो जो वास्तव में मायने रखती है, मैं हूं, और बाकी सब छोड़ दो। यही साधना है। लेकिन आत्मबोध, रियलाइजेशन में तो न कुछ पकड़ना होता है, न कुछ भूलना। सब कुछ जाना हुआ होता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो आत्मविस्मरण का कारण क्या है? महाराज कहते हैं, कोई कारण नहीं, क्योंकि वास्तव में कोई विस्मरण होता ही नहीं। मानसिक अवस्थाएं एक के बाद एक आती जाती हैं और प्रत्येक अगली अवस्था पिछली को ढक देती है। आत्मस्मरण एक मानसिक अवस्था है और आत्मविस्मरण भी दूसरी। ये दिन और रात की तरह आती जाती रहती है, लेकिन सत्य वह तो इन दोनों के पार है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन भूलना और न जानना, दोनों में फर्क तो है। न जानना तो बिना कारण के भी हो सकता है, लेकिन भूलना इसका आधार होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जानना जरूरी है, और भूलने की प्रवृत्ति भी। महाराज कहते हैं, न जानना जैसी कोई चीज नहीं है, केवल भूलना है। और भूलने में क्या बुराई है? जितना सरल याद रखना है, उतना ही सरल भूल जाना भी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या यह आत्मविस्मरण कोई आपदा नहीं है? महाराज कहते हैं, जितना बुरा लगातार स्वयं को याद करना है, उतना ही बुरा भूलना भी है। इन दोनों से परे एक स्वाभाविक अवस्था है। याद रखना, भूल जाना, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, विचारों और शब्दों में बंधी हुई। उदाहरण के लिए, जन्म लेने का विचार लो। मुझे बताया गया कि मैं जन्मा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं। मुझे बताया गया कि मैं मरूंगा, लेकिन मुझे उसका कोई अनुभव नहीं। आप कहते हो कि मैंने भूल गया है या मेरी कल्पना क्षीण है, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज को कैसे याद करूं जो कभी हुई ही नहीं, या ऐसी चीज की उम्मीद कैसे करूं जो स्पष्ट रूप से असंभव है। शरीर जन्म लेते हैं और शरीर ही मरते हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना? शरीर चेतना में आते और जाते हैं, और चेतना स्वयं मुझ में निहित है। मैं जीवन हूं और मन और शरीर मेरे हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप कहते हैं कि जगत की जड़ आत्मविस्मरण है, लेकिन कुछ भूलने के लिए पहले उसे याद तो करना होगा। मैंने क्या याद करना भूल गया? मुझे तो अब भी मैं हूं का बोध है। महाराज कहते हैं, यह मैं हूं का बोध भी माया का हिस्सा हो सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं,
ये कैसे हो सकता है? आप मुझे यह सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूं। यहां तक कि अगर मैं मान भी लूं कि मैं नहीं हूं, तब भी मैं हूं। महाराज कहते हैं, सत्य को न तो सिद्ध किया जा सकता है, न ही असिद्ध। मन के भीतर यह संभव नहीं और मन से परे इसकी आवश्यकता नहीं। सत्य की अवस्था में सत्य क्या है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि सब कुछ सत्य है? महाराज कहते हैं, मैं सब कुछ हूं। मेरे रूप में जो कुछ है वह सत्य है। मुझसे अलग कुछ भी सत्य नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह जगत किसी भूल का परिणाम है? महाराज कहते हैं, ऐसा कहने का अधिकार आपको तभी है जब आपने पूर्ण जांच कर ली हो, उससे पहले नहीं। जब आप अवास्तविक को स्पष्ट रूप से पहचान कर त्याग देते हैं, तभी जो शेष बचता है वही सत्य होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या कुछ बचता है? महाराज कहते हैं, सत्य शेष रहता है, लेकिन शब्दों से भ्रमित मत हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अनादिकाल से अनगिनत जन्मों में मैं अपना संसार बनाता रहा हूं, उसे सुधारता रहा हूं, सजाता रहा हूं। यह न तो पूर्ण है, न ही अवास्तविक। यह एक प्रक्रिया है। महाराज कहते हैं, आप भ्रमित हैं। यह संसार आपसे पृथक कोई अस्तित्व नहीं रखता। हर क्षण यह आपके ही प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। आप ही इसे रचते हैं, आप ही इसे नष्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और फिर उसे और सुंदर बनाकर दोबारा बनाते हैं। महाराज कहते हैं, यदि आपको उसे बेहतर बनाना है तो पहले अस्वीकार करना होगा। जीने के लिए मरना आवश्यक है। पुनर्जन्म केवल मृत्यु के माध्यम से ही संभव है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपका ब्रह्मांड तो पूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ब्रह्मांड तो सुधार की प्रक्रिया में है। महाराज कहते हैं, आपका व्यक्तिगत ब्रह्मांड अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह केवल सत्य की एक सीमित और विकृत दृष्टि है। ब्रह्मांड को नहीं, आपके देखने के तरीके को सुधारने की आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो आप इस संसार को कैसे देखते हैं? महाराज कहते हैं, यह एक मंच है जहां विश्व नाटक खेला जा रहा है। मुझे केवल प्रदर्शन की गुणवत्ता की चिंता है। कलाकार क्या कहते हैं और करते हैं, ये नहीं, बल्कि वे कैसे कहते और करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मुझे यह लीला का विचार पसंद नहीं है। मैं संसार को एक कार्यस्थल के रूप में देखना चाहता हूं, जहां हम निर्माण करता है। महाराज कहते हैं, आप इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। खेल में क्या बुरा है? जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, उद्देश्य बना रहता है। परिपूर्णता ही उद्देश्य है। लेकिन जब आप भीतर और बाहर पूर्ण हो जाते हैं, तब आप जगत का आनंद लेते हैं, उसमें श्रम नहीं करते। जो बिखरे हुए हैं उन्हें आप श्रम करते दिख सकते हैं, लेकिन वह उनका भ्रम है। खिलाड़ी भारी मेहनत करते दिखते हैं, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य खेलना और अपनी कला दिखाना होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर सिर्फ आनंद ले रहा है, वह बिना किसी उद्देश्य के क्रिया कर रहा है? महाराज कहते हैं, ईश्वर केवल सत्य और शुभ नहीं, वह सुंदर भी है। सत्यम शिवम सुंदरम। वह सौंदर्य की रचना करता है, आनंद के लिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर सौंदर्य ही उसका उद्देश्य है? महाराज कहते हैं, आप उद्देश्य क्यों जोड़ते हैं? उद्देश्य का अर्थ है गति, परिवर्तन, अपूर्णता की भावना। ईश्वर किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा। वह जो कुछ करता है वह स्वाभाविक रूप से सुंदर होता है। क्या आप कह सकते हैं कि कोई फूल सुंदर बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वह स्वतः सुंदर होता है। उसी प्रकार ईश्वर पूर्णता स्वयं है, न कि पूर्णता की ओर प्रयासरत। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, उद्देश्य तो सौंदर्य में ही पूर्ण होता है। महाराज कहते हैं, सौंदर्य क्या है? जो भी आनंद से अनुभूत होता है वही सुंदर होता है। आनंद ही सौंदर्य का सार है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप सच्चित आनंद की बात करते हैं, मैं हूं, यह तो स्पष्ट है। मैं जानता हूं, यह भी स्पष्ट है, लेकिन मैं आनंदित हूं, यह तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरा आनंद कहां गया? महाराज कहते हैं, अपने ही अस्तित्व के प्रति पूर्ण जागरूक हो जाओ, तब तुम सचेत रूप से आनंदमय हो जाओगे।
क्योंकि तुम अपने मन को स्वयं से हटाकर उस ओर मोड़ देते हो जो तुम नहीं हो। इसीलिए तुम स्वस्थ होने की अनुभूति खो बैठते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक प्रयास का मार्ग, योग मार्ग, और एक सहजता का मार्ग, भोग मार्ग। दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं। महाराज कहते हैं, आप भोग को मार्ग क्यों कहते हैं? कैसे सहजता से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक पूर्ण योगी सत्य को प्राप्त करता है और एक पूर्ण भोगी भी अंततः वहीं पहुंचता है। महाराज कहते हैं, अपने ही अस्तित्व के प्रति पूरी तरह सजग हो जाओ। तुम सचेत रूप से आनंद में रहोगे। लेकिन जब तुम अपने मन को स्वयं से हटाकर उस ओर ले जाते हो जो तुम नहीं हो, तब तुम उस आनंद को खो देते हो जो केवल स्वयं में स्थित होकर ही पाया जा सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक प्रयास का मार्ग, योग मार्ग, और एक सहजता का मार्ग, भोग मार्ग। दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं। महाराज कहते हैं, आप भोग को मार्ग क्यों कहते हैं? कैसे सहजता से पूर्णता प्राप्त हो सकती है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक पूर्ण सन्यासी, योगी सत्य को पाएगा तो एक पूर्ण भोगी भी वहां तक पहुंच सकता है। महाराज कहते हैं, यह कैसे संभव है? क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परंतु चरम सीमाएं आपस में मिलती है। पूर्ण भोगी बनना पूर्ण योगी बनने से भी कठिन है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और किसी मार्ग की श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर सकता। आखिरकार योगी और भोगी दोनों का उद्देश्य तो सुख की खोज ही है। योगी चाहता है स्थायी सुख, जबकि भोगी क्षणिक सुख से संतुष्ट रहता है, और कई बार भोगी योगी से अधिक परिश्रम करता है। महाराज कहते हैं, वो सुख किस काम का जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़े? सच्चा सुख तो स्वतःस्फूर्त और सहज होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सभी प्राणी सुख की ही तलाश करते हैं, बस उनके उपाय अलग अलग हैं। कुछ भीतर खोजते हैं, इसलिए उन्हें योगी कहा जाता है। कुछ बाहर खोजते हैं, इसलिए उन्हें भोगी कहकर निंदा की जाती है। फिर भी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। महाराज कहते हैं, सुख और दुख बारी बारी से आते हैं, लेकिन आनंद अडोल होता है। जो कुछ तुम खोज सकते हो, पा सकते हो, वह असली चीज नहीं है। उसको खोजो जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं, जिसे तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता।